a full-fledged romance अभी तक है ना? ऐसा ऐसा ही क्योंकि ये मर जाते तो नहीं कर रही ना है क्योंकि ये मर जाते हैं बचता ही नहीं है कुछ। नहीं तीनों मोस्टली कैरेक्टर्स भी मेरे ऐसे कैरेक्टर्स भी ऐसे रहे हैं जो बड़े 3 प्रोजेक्ट मेरे जहन में हुए हैं तीनों में रोमांस के था कैरेक्टर्स के अंदर ऑफ कोर्स इवन खई वाला कैरेक्टर रोमांस था इवन तनमन में भी रोमांस था इतना नहीं था उसमें यार लेकिन था लोगों को पसंद आई जोड़ी और इवन उसमें इश्क के जुनून में नहीं था obviously for obvious reasons हाँ लेकिन ये है कि this is your first fledged full serial this is my first lead serial romantic hero तो क्या डिमांड थी रोल की जो आपको चैलेंजिंग लगी या how did you change or adapt to it चैलेंजिंग तो नहीं थी I feel like कॉमेडी थोड़ी सी क्योंकि पहली बार ड्रामा में मैंने कॉमेडी मैं कर चुका हूँ पहले कॉमेडी दानिश अली के साथ आई वाज असिस्टेंट जब तब बट अब ड्रामे में करना वो थोड़ा सा डिफरेंट डायलॉग्स के साथ थोड़ी सी मुश्किल होती थी बट ओवरऑल कैरेक्टर में आना वाज़न्ट चैलेंजिंग एट ऑल क्योंकि मैं रियल लाइफ में थोड़ा ऐसा आई थिंक इफ देयर इज एनीवन हु आई एम क्लोज टू दैट वुड बी तैमूर हाँ सो इतना चैलेंजिंग नहीं था ऑल्सो लाइट माहौल होता है यू नो कॉमेडी होती है रोमांटिक सीन्स होते हैं और ये रोमांस भी बड़ा वो था ना बड़ा एक क्योंकि लड़का बड़ा जेंटल है बड़ा सॉफ्ट काइंड सा तो रोमांस भी बड़ा दूर दूर से और यू नो प्यार भरी आंखों से देखना डायलॉग्स बोलना तो यासिर बल्कि मुझे अच्छा याद है यासिर मुझे पता है क्या कहते अंदर से शाहरुख खान लेके आया करो सही है तो जहाँ मैं बैठने लगता था ना थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा कहते शाहरुख खान ला जल्दी से शाहरुख खान ला कहता अच्छा बट ऑब्वियसली नॉट शाहरुख खान बट वो सोचना ऐसे कि वो मैजिक है अराउंड यू रोमांटिक वायलेंस बनना शुरू हो गए एवरी टाइम यू नो वो मुझे कहते थे कि अब मुझे आदत थी बहुत मैं आ रहा था इश्क की जुनून की साइड से सो मेरे एक्सप्रेशन मोस्टली मैं स्माइल नहीं कर रहा होता था मैं नॉर्मल होते थे तो यहाँ से कहते थे एवरी टाइम यू वुड लुक एट हर ना तो तुम्हारे फेस पे वो स्माइल आनी चाहिए यू नो तुम्हें वायलेंस बज रहे हैं और बस शाहरुख खान माहौल मैं कहता था अच्छा ओके ये बोल दे आप काफी है वो बोल देते थे कि शाहरुख खान बस अच्छा पिछले अगर मैं देखूं कि इन द लास्ट 10 years ऑफ ड्रामास या लास्ट 6-7 साल में एक टर्म थी टॉक्सिक हीरो की जो कि जिसने बहुत मकबूलियत देखी लोगों को बड़े पसंद आते थे वो हीरो जो हल्के से रेड फ्लैग्स होते थे अग्रेसिव एंग्री अग्रेसिव अभी भी पसंद आ रहे हैं वो आते रहेंगे भी तो पसंद आया सब लोग को बहुत लेकिन लोगों को पता था कि ये नेगेटिव कैरेक्टर है ऐसा नहीं था दैट दे वर शिपिंग यू एंड द हीरोइन वो अब मुझे लगता है कि शायद थोड़ा few of them were actually shipping us वो भी तो which is मुझे मेरे ख्याल से बहुत बुरी बात है वो तो मतलब है हर ड्रामे में ये होता है you know shipping तो शुरू लोगों को क्या पसंद है हम क्या कहते हैं लेकिन as actors do you feel that थोड़ा सा अब रोल डेवलपमेंट या जिस तरीके से दिस इज मोर फॉर यू शुजादा द रोल यू आर चूजिंग आर यू कॉग्निटिव ऑफ दिस कि यू नो मुझे नहीं करना टॉक्सिक या जो क्योंकि टॉक्सिक पॉपुलर तो बहुत होता है बहुत होता है या करना है या चॉइसेस में कोई फर्क पड़ा है नहीं फर्क तो पड़ा है क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू टॉक्सिक कैरेक्टर्स तो मुझे पर्सनली फील होता है कि यू हैव अ लॉट ऑफ मार्जिन टू परफॉर्म ये मेरे लिए सबसे बड़ा पॉइंट होता है क्योंकि ये हाइपोथेटिकल बात है तो ऑब्वियसली स्क्रिप्ट पे भी डिपेंड करता है कि कैरेक्टर कैसा है मैं इंटरेस्टेड तो होता हूँ कि ये टॉक्सिक कैरेक्टर्स कैसे हैं जैसे कि था एक ड्रामे में अभी बट आई डू बिलीव कि नाउ इट इज हाई टाइम फॉर हीरोज टू कम बैक इन द पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री वी नीड हीरोज वी आर डन विद द एंटी हीरोज वी आर डन विद द विलेंस यू नो बहुत आपने अपनी हीरोइन को मार लिया और ऐसे ड्रामे बना लिए टॉक्सिक हु इज इन योर आईज हीरो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ हीरो होता है जो फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल बना रहे हैं हीरो वो होता है जो काइंड होता है जो जेंटल होता है लोगों की मदद करने वाला होता है वो हीरोइन को बचाने वाला होता है जो कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं हीरोज को मेरे बचपन में एटलीस्ट ये हीरोज होते थे जो हीरोइन को बचाते हैं यू नो जो औरतों के हकूक के लिए बात करते हैं जो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं जो अपने दोस्तों के लिए लड़ते हैं सो मेरे लिए हीरो वो है यू नो वी नीड मेन हु आर सॉफ्ट वी नीड मेन हु आर जेंटल विद देयर हीरोइंस जो अभी आपने बात कही तो आई फील लाइक अब वो टाइम आना चाहिए मुझसे अभी किसी ने कहा फॉर एग्जाम्पल महरीन से मेरी बात हो रही थी ड्रामे के लिए तो उन्होंने उनके मुंह से निकल गया कि ये जरा हीरो टाइप का है बट वो नहीं हीरो नहीं कैरेक्टर है मैंने कहा नहीं प्लीज आप हीरो बोले क्योंकि वी नीड हीरोज नहीं है अगर आप टीजर देखें दूसरा वाला पैराडाइज का तो तैमूर को बड़ा हीरोइक दिखाया है वो एक जगह गुंडों को भी मार रहा है फिर बड़ा जेंटल है फिर बोलता है मुझे झूठ नहीं पसंद यू नो मैनिपुलेटिव नहीं है फाइनली वी नीड ऐसे कैरेक्टर जो मैनिपुलेटिव नहीं है जो इतने टॉक्सिक नहीं है जो टॉक्सिक नहीं है
इकरा, who do you think is a hero आजकल की दुनिया में? इकरा सबसे बहुत सिर्फ मेरा हाँ यास is my hero. वो तो है, He's a hero. वो that's my real life hero. की बात कर रहे हैं लेकिन on screen के लिए I just think he should be a man first who has all the emotions. क्योंकि हमें स्क्रीन पे एक ऐसा इंसान दिखाना बहुत जरूरी है जिसके सारे इमोशंस हैं. वो गुस्सा भी करता है, वो रोता भी है, वो जेलस भी है, वो ह्यूमनली पॉसिबल इमोशन फील करता है और एक्सप्रेस करता है, जो कि ज़रूरी है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में, जो कि असली में भी एक लड़का मर्द फील करता होगा, क्योंकि उसको भी उतना ही इंसान बनाया गया जितना एक लड़की इंसान है. सो आई थिंक हमने जितना लड़कियों के लिए अपने आसपास के environment को चेंज किया है through dramas and we've sent a message throughout कि इस तरह से चीज़ें हो सकती है, because I think कुछ चीज़ें तो हमारे माशरे में बदली हैं because of this. तो उसी तरीके से हमें लड़कों के लिए भी करना चाहिए. तो for example मेरे पास तुम हो, it was a project that was for men. एक लड़के की कहानी है, उसमें चाहे जिस भी तरीके से चीजें हो रही हैं, कहानी जिस भी एंगल में जा रही है, जो भी लड़कियों के लिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन, बट वो लड़कों के लिए कहानी है. सो आई थिंक उस तरह की चीजें कि वो एक इमोशन पे बेस्ड थी कि एक लड़के का लाइफ में ये हो रहा है, उसकी बीवी ने ये किया है, ये उसका इमोशन है. कभी वो जेलस भी है, कभी वो उसको माफ भी कर देता है, कभी वो सोचता है कि चलो ठीक ही हुआ जो हुआ, लेकिन उसकी एक जर्नी थी एक इमोशन की. सो आई थिंक इस तरह के हीरोज हमें दिखाना चाहिए, इमोशंस दिखाना चाहिए फॉर मेन, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि एक लड़का सिर्फ गुस्सा नहीं कर सकता या खुश नहीं हो सकता या रोमांटिक नहीं हो सकता हर वक्त. अभी कितनी लड़कियां होंगी जो अपने शौहरों को बोलेंगे ये तो रोमांस करते ही नहीं है हमारे साथ, ये तो रोमांटिक ही नहीं है, क्योंकि मे भी उसके रोमांस करने का तरीका अलग है. तो हमने वो भी बना लिया कि रोमांस करेगा लड़का या हीरो तो इसी तरीके से करेगा कि वायलेंस बजेंगे, ये होगा वो होगा. तो मे बी हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है. सो मे बी वी शुड शो अ डिफरेंट वे ऑफ द मैन शोइंग लव towards a woman. Right. Why do you both think as actors, you would both, I'm sure, have a theory for this, कि हमारे स्क्रीन्स पे फिर टॉक्सिक हीरो इतना पॉपुलर कैसे हो जाता है? बिकॉज हमने हिस्टोरिकली देखा है कि जो आपके कैरेक्टर्स की बात मैं तो करूँगी, जो किरदार में नेगेटिव स्ट्रीक होती है, वो लोग पागल हो जाते हैं उन किरदारों के पीछे. ऐसा क्यों? हमारा माशरा टेढ़ा है या क्या है? मैं बोलूँ? आई थिंक एक तो ग्लोबली वैसे ही ये चीज़ बहुत पॉपुलर हो गई है, क्योंकि इतने सालों पहले हीरोज इतने ज़्यादा मेन स्ट्रीम थे, एंड देन एंटी हीरोज का दौर आया और अब एंटी हीरोज का ही दौर है. सो आई थिंक वो सिर्फ यहाँ नहीं है, इस हमारे माशरे में नहीं है, ग्लोबली है. हर मुल्क में, हर जगह लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है. बहुत सारे लोगों को चीज़, उनको ज़्यादा रिलेटेबल भी लगते हैं एंटी हीरोज, उनको बनाया ऐसा जाता है. सो एंड फिर आजकल का जो आप कंटेंट देख रही हैं OTT प्लेटफॉर्म्स में, तो उनको अगर एक मेन स्ट्रीम अच्छे जेंटल हीरो से कंपेयर किया जाएगा OTT प्लेटफॉर्म के किसी एंटी हीरो से, तो वो उसको ज्यादा पसंद किया जाएगा. बट ये सिर्फ मुआशरे का